Hello and welcome everyone. This is the second lecture of Ancient Indian History in which we will do the in-depth discussion of the topic prehistory. इसके पहले वाला lecture एक introductory lecture था in which I have discussed some basics, history of human evolution and the chronology of ancient Indian history. आप उस lecture को भी जरूर देखिएगा, उससे आपकी conceptual understanding improve होगी इस subject को लेके, right? तो चलिए start करते हैं आज का lecture prehistory की discussion के साथ. ओके, स्टार्टिंग विद द प्री हिस्ट्री. सो जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं इन 3 पार्ट्स, दैट इज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. सो वो वाली डिस्कशन आप फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं. यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्री हिस्ट्री को. प्री हिस्ट्री का वो टाइम पीरियड है वेयर वी फाइंड नो रिटर्न रिकॉर्ड्स. कोई भी लिखित रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलते बिकॉज पीपल ऑफ दैट टाइम डू नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग. सो वी फाइंड नो रिटर्न रिकॉर्ड्स हियर. आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आर दी ओनली हिस्टोरिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से जो एविडेंसेस मिलते हैं उन्हीं से ही हमें पता लगता है इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में. एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में आते हैं स्टोन टूल्स, पोट्री, केव एंड रॉक पेंटिंग्स, मेटल इंप्लीमेंट्स एक्सेट्रा, राइट. सो आर्कियोलॉजिस्ट को जब एक्सकवेशन करके ये चीजें मिलती हैं तो वो इनकी कार्बन डेटिंग करते हैं जिससे कि इन चीजों की एज के बारे में, इनके टाइम पीरियड के बारे में पता लगाया जा सके. और उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस इन चीज़ों को स्टडी करते हैं ताकि ये आइडिया लग सके कि उस टाइम पीरियड के लोगों का लाइफस्टाइल क्या था, उनकी सोसाइटी कैसी थी, वो कैसे रहते थे, राइट. और इससे ही हमें पता लगता है प्री हिस्ट्री के बारे में. प्री हिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं स्टोन एजेस को. दीज आर पैलोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चाल्कोलिथिक एज. पैलोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 2 मिलियन BC टू 10,000 BC. मीजोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 10,000 BC टू 4,000 BC. नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 7,000 BC टू 1,000 BC. एंड चाल्कोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 4,000 BC टू 1,000 BC और कुछ प्लेसेस पर ये कंटिन्यू करती है टिल 700 BC, राइट. नाउ यहाँ आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है. नंबर 1, जो ये टाइम पीरियड्स हैं ये आपको डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको इनको बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से नहीं देखना. आपको इनका एक अंदाजा रखना है, एक आइडिया रखना है कि इस टाइम पीरियड के दौरान ये वाली एज है, इस टाइम पीरियड के दौरान ये वाली एज है, राइट. तो बस एक आइडिया रखिए. एंड सेकंड पॉइंट इज, जो ये प्री हिस्ट्री की एजेस है, ऐसा नहीं है कि एक एज के खत्म हो जाने के बाद सेकंड एज आती है, उसके कंप्लीटली खत्म हो जाने के बाद थर्ड एज आएगी. रादर ये एजेस पैरेलली को एग्जिस्ट करती हैं. आप देखेंगे इंडिया में एक ही टाइम पीरियड में कुछ प्लेसेस पर मिलेंगी मीजोलिथिक साइट्स, कुछ प्लेसेस पर मिलेंगी नियोलिथिक साइट्स और कुछ प्लेसेस पर मिलेंगी चाल्कोलिथिक साइट्स, राइट. तो ये पैरेलली को एग्जिस्ट करती हैं. और चाल्कोलिथिक एज के दौरान तो हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी फ्लरिश करती है, राइट. तो इसलिए आपको इस टॉपिक को इस अंडरस्टैंडिंग से समझना है. ओके, सो फर्स्ट वन इज द पैलेलिथिक एज. पैलेलिथिक एज का टाइम पीरियड है 2 मिलियन BC से लेके 10,000 BC तक का, और वी कैन से 20 लाख BC टू 10,000 BC. नाउ जो ये पैलेलिथिक वर्ड है ये आता है ग्रीक वर्ड्स पैलियो एंड लिथोस से. Paleo means old and lithos means stone. So Paleolithic age means old stone age, right? Now अब डिस्कस करते हैं Paleolithic age के फीचर्स को. So first one is that Paleolithic age was developed in the Pleistocene period or the Ice Age. तो Paleolithic age डेवलप होती है Pleistocene पीरियड में, जिसे Ice Age भी कहते हैं. So अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखें तो इसमें आते हैं इयोन, ईरा, पीरियड एंड एपोज. सो सेनोजोइक ईरा के क्वाटरनरी पीरियड में आते हैं 2 एपोज. दीज आर प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन. प्लिस्टोसिन एपोज जिसे आइस एज भी कहते हैं, इसका टाइम पीरियड है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो. इसके बाद आता है होलोसिन विच रिप्रेजेंट्स वार्म क्लाइमेट एंड इसका टाइम पीरियड है 10,000 ईयर्स अगो टिल प्रेजेंट, राइट. सो प्लिस्टोसिन के दौरान डेवलप होती है पैलेलिथिक एज. ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द पैलेलिथिक साइट्स. So Paleolithic sites are spread throughout India except the alluvial plains of Indus and Ganga. तो इंडस एंड गंगा वाले एरिया को छोड़कर थ्रू आउट इंडिया हमें देखने को मिलती है पैलेलिथिक साइट्स. इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पैलेलिथिक पीपल वर हंटर्स एंड फूड गैदर्स. सो पैलेलिथिक लोग एडिबल प्लांट्स कलेक्ट करके एंड अदर एनिमल्स की हंटिंग करके उन्हें खाया करते थे. एंड दे लिव्ड इन रॉक शेल्टर्स एंड केव्स. गुफाओं में वो रहा करते थे. एंड एनिमल हंटिंग के लिए जो वो टूल्स यूज करते थे दे वर अनपॉलिश्ड एंड रफ स्टोन्स. सो नेचुरली ऐसे ही कोई पत्थर उठाकर उनसे वो एनिमल हंटिंग किया करते थे, उन पत्थरों को पॉलिश नहीं करते थे. एंड दीज टूल्स वर मेड ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्टजाइट. एंड पैलेलिथिक मैन जो कि क्वार्टजाइट टूल्स का यूज करते थे, दैट इज वाई दे आर नोन एज क्वार्टजाइट मैन. ओके,
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट दैट फायर वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट होमो इरेक्टस वर द फर्स्ट स्पीशीज हु स्टार्टेड द यूज ऑफ फायर, right? So here we are discussing that fire was discovered during the Paleolithic age. So these points are important, do remember them. Now the next point is that Paleolithic people have no knowledge of cultivation and agriculture. As we have already discussed, they were completely dependent on animal hunting and food gathering, as they have no knowledge of cultivation and agriculture. Now next point is a factual point. Robert Bruce Foote in the year 1863 discovered first Paleolithic tool in India. Robert Bruce Foote ने 1863 में first Paleolithic tool discover किया था, which was Pallavaram hand axe, और ये मिला था तमिलनाडु में, right? So this is a factual point you can remember. So हमने Paleolithic age के features डिस्कस किए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे Paleolithic age के phases. So in India, Paleolithic age is divided into 3 phases on the basis of nature of stone tools and on the basis of nature of change in climate. These 3 phases are early or lower Paleolithic phase, middle Paleolithic phase and upper Paleolithic phase. Now we'll discuss them. So first one is the early or lower Paleolithic phase. इसका टाइम पीरियड है 5 लाख BC to 50,000 BC. यहाँ जो टूल्स यूज किए जाते थे, these are hand axes, cleavers and choppers. एंड यहाँ क्लाइमेट में मेजरली आइस एज दिखने को मिलती है एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फेज ह्यूमिडिटी स्टार्टेड डिक्रीजिंग. नाउ द अर्ली और लोअर पैलेलिथिक साइट्स, दीज आर सोन रिवर वैली इन पंजाब, बेलान वैली इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश एंड दंडवाना इन राजस्थान, राइट? सो दिस इज अबाउट द अर्ली और लोअर पैलेलिथिक फेज. नेक्स्ट इज मिडल पैलेलिथिक फेज. मिडल पैलेलिथिक फेज का टाइम पीरियड है 50,000 BC टू 40,000 BC. और जो टूल्स यहाँ यूज होते थे दे वर मेड ऑफ फ्लेक्स. तो क्या करते थे वो लोग, 2 पत्थर लेते थे, एक पत्थर से काटते थे दूसरे पत्थर का एक छोटा टुकड़ा, तो उस स्मॉल पोर्शन को कहते हैं फ्लेक्स. ये फ्लेक्स पॉइंटेड होते थे, नुकीले होते थे, जिससे एनिमल हंटिंग, एनिमल कटिंग ईजी हो जाती थी. और ये फ्लेक्स में आते हैं ब्लेड्स, पॉइंटर्स, बोरर्स एंड स्क्रेपर्स. क्लाइमेट में यहाँ देखने को मिलती है फर्दर डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. और मिडल पैलेलिथिक फेज की साइट्स मिलती हैं इन द वैलीज ऑफ सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर्स. Okay, so this is about the middle Paleolithic phase. Next is the upper Paleolithic phase. Upper Paleolithic phase का time period है 40,000 BC to 10,000 BC. And यहाँ जो tools मिलते हैं these are burins and scrapers. And its climate is warm climate. So इस phase के दौरान ice age खत्म होने लगी थी and climate warm होना start हो गया था. And यहाँ की sites मिलती हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छोटा नागपुर प्लेटू. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अर्लीस्ट पेंटिंग्स मिलती हैं अपर पैलेलिथिक फेज से, और ये कहाँ मिलती है, भीमबेटका केव्स ऑफ मध्य प्रदेश में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैलेलिथिक एज. नेक्स्ट विल डिस्कस द मीजोलिथिक एज. ओके, सो नेक्स्ट इज मीजोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज. इसका टाइम पीरियड है 10,000 BC to 4,000 BC. मीजोलिथिक एज इज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन पैलेलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज. मेसोलिथिक एज एक ट्रांजिशन फेज है और एक इंटरमीडिएट फेज है बिटवीन पैलेलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द होलोसीन पीरियड विच रिप्रेजेंट्स वार्म क्लाइमेट. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, होलोसीन पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 10,000 BC ऑनवर्ड्स, राइट? नाउ मेसोलिथिक एज के ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसे एक सेपरेट एज कैटेगराइज किया गया, उन्हें देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. पीपल ऑफ दैट टाइम डिपेंडेड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग. जैसा कि हमने पैलेलिथिक एज में भी देखा था दैट पीपल वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एनिमल हंटिंग एंड फूड गैदरिंग as they do not have the knowledge of agriculture. Similarly, in the Mesolithic age, people were completely dependent on hunting, fishing and food gathering, and they do not have the knowledge of agriculture, right? But Paleolithic age से Mesolithic age में क्या difference आया? The difference is that people shifted from big animal hunting to small animal hunting and fishing. And ये small animal hunting and fishing facilitate हुई because of the tools that they started using. And those tools were called microliths. Microliths were the small stones, and these were of the various shapes. And in small stones से small animal hunting and fishing easy हो जाती थी, right? Next point is that domestication of animals started at the later stage of the Mesolithic age, and the first animal to be domesticated was the dog. Now these 2 points are the distinguishing features of the Mesolithic age, right? Number 1, the tools that they used, these were the microliths, and second, domestication of animals started. Okay, so next we'll discuss the Mesolithic sites in India. These are Adamgarh in Madhya Pradesh, Bagod in Rajasthan.
Now this Bagod in Rajasthan is situated on the banks of river Kothari, and it is one of the largest and best documented Mesolithic sites in India, right? Next, in Langhanj in Gujarat, and also we see Mesolithic sites in some places of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Karnataka. Okay, so these are the Mesolithic sites in India. Next is the prehistoric paintings from the Mesolithic times are found in Bhimbetka, Adamgarh and Pachmari, and all these are in Madhya Pradesh. And also we see prehistoric paintings of Mesolithic times in Jharkhand region. Okay, so this is all about the Mesolithic age. Next we'll study the Neolithic age. Next is Neolithic age or New Stone age. इसका टाइम पीरियड है 7000 BC to 1000 BC. Now Neolithic age में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं which are very significant for the human history. That is why historians इस एज को Neolithic revolution भी कहते हैं. ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं Neolithic एज के फीचर्स को. नंबर 1, पीपल स्टार्टेड यूजिंग पॉलिश्ड स्टोन टूल्स. तो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज होना स्टार्ट हुआ. अब इसमें होता क्या है कि लोग पत्थरों को लेते हैं, उनको डिफरेंट शेप्स देते हैं, उनकी शार्पनेस इंक्रीज करते हैं जिससे कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो सके हंटिंग के लिए एंड कटिंग के लिए, एनिमल हंटिंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एक्सेट्रा, राइट. Example of polished stone tools are stone axes. So people started using polished stone tools. Next point is practice of agriculture started in the Neolithic age. Now this development is very significant for the human history. तो होता क्या है कि एग्रीकल्चर से लोग एक जगह पर रहना शुरू करते हैं जिससे कि एक सेटल्ड लाइफस्टाइल स्टार्ट होता है, विलेज कम्युनिटीज डेवलप होती हैं. दैट इज व्हाई दिस डेवलपमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट. और इसीलिए न्यूलिथिक रेवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन. ओके, and the crops that they grew were ragi, horse gram, wheat, cotton, rice, etc. Right? So practice of agriculture started during the Neolithic age. Next point is domestication of animals. And जो animals domesticate किए गए, they were dogs, cattle, sheep, goats, etc. Right? Next point is that we see emergence of village communities based on sedentary lifestyle. So settled lifestyle की basis पे लोग इकट्ठा रहने लगे and जिससे कि develop हुई village communities. Right? नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द पोट्री. पोट्री मीन्स मिट्टी के बर्तन. तो लोगों ने मिट्टी के बर्तनों का यूज स्टार्ट किया और वो यूज करते थे कुकिंग के लिए एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए. एंड जो ये मिट्टी के बर्तन थे दे वर मेड बाय हैंड एंड पोटर्स व्हील. एंड द करेक्टरिस्टिक पोट्री ऑफ द न्यूलिथिक एज वॉज कोड इम्प्रेस्ड पोट्री. तो कोड मीन्स डोरी या फिर रस्सी, और उस डोरी या रस्सी से मिट्टी के बर्तनों के ऊपर एक इंप्रेशन बनाए जाते थे, डिजाइन्स बनाए जाते थे, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोड इम्प्रेस्ड पोट्री. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पीपल स्टार्टेड वियरिंग क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड वूल. तो कॉटन वो ग्रो किया करते थे एंड वूल उन्हें मिलती थी शीप से. तो कॉटन एंड वूल से बने हुए कपड़े वो यूज करते थे, राइट. नेक्स्ट, दे लिव्ड इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस मेड ऑफ मड एंड वीड. तो जैसा कि हमने देखा कि एक सेटल लाइफस्टाइल स्टार्ट हो गया था. सो दे लिव्ड इन हाउसेस मेड ऑफ मड एंड रीड. रीड इज अ टॉल ग्रास, राइट. सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ नियोलिथिक एज. अब डिस्कस करते हैं नियोलिथिक एज की साइट्स को. नेक्स्ट विल डिस्कस द नियोलिथिक साइट्स. नंबर 1 इज मेहरगढ़. इसका टाइम पीरियड है 7000 BC एंड नाउ इट इज इन पाकिस्तान. सो मेहरगढ़ वॉज द अर्लीस्ट विलेज एंड पीपल हेयर प्रोड्यूस्ड कॉटन एंड व्हीट एंड दे लिव्ड इन मड ब्रिक हाउसेस. सो मेहरगढ़ से हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं कॉटन एंड व्हीट प्रोडक्शन के, राइट. नेक्स्ट इज बुरजाहोम एंड गुफकराल. दीज टू साइट्स आर इन कश्मीर वैली एंड हेयर वी सी पिट डिवेलिंग. सो पिट मीन्स गड्ढा. तो लोग जमीन में गड्ढा करके उसके अंदर रहते थे, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज डॉग्स वर बरिड अलॉन्ग विद देयर मास्टर्स इन ग्रेव्स. तो यहाँ कुछ ऐसे ग्रेव्स मिलती हैं जिनमें डॉग्स को उनके मास्टर्स के साथ बरी किया जाता था. ओके. Next point is Gufkaral, which literally means potter's caves. So Guf means Gufa, which means caves, and Karal means potterers. So in Gufkaral we see caves of pottery makers, right? Also यहाँ polished stone tools भी मिलते हैं. Okay. Now north east की कुछ sites हैं. These are Sarutaru, Markadola, and Daujali Handing. Okay. Next is the Neolithic sites of South India. Here we see evidences of domestication of animals. And these sites are Maski, Brahmagiri, Hallur, Piklihal, all 4 in Karnataka, Piyampalli in Tamil Nadu, Utnur in Andhra Pradesh, right. Next one is Koldi Hawa in Uttar Pradesh. Here we see earliest evidence of rice. So we see earliest evidence of wheat and cotton in Mehergarh and earliest evidence of rice in Koldi Hawa.
Also, we see here threefold cultural sequence of Neolithic, Chalcolithic and Iron Ages, right? And the last one, Chirand in Bihar. So we have discussed the Neolithic sites and with this Neolithic age complete होती है और अब डिस्कस करेंगे Chalcolithic age को. Next we'll discuss the Chalcolithic age. Chalcolithic age means copper stone age and इसका टाइम पीरियड है 4000 BC to 1000 BC and in some places it continues till 700 BC. तो इस टाइम पीरियड के दौरान स्टार्ट होता है कॉपर का यूज. कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय ह्यूमंस, राइट? सो चाल्कोलिथिक एज में हम डिस्कस करते हैं चाल्कोलिथिक कल्चर्स. कल्चर्स मीन्स क्लस्टर्स ऑफ सेटलमेंट्स एंड दीज चाल्कोलिथिक कल्चर्स वर डिस्कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया बट मोर स्पेसिफिकली इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, राइट? सो दीज आर अहरबानस कल्चर, जोधपुर ज्ञानेश्वर कल्चर, दीज टू आर इन राजस्थान. क्याथा कल्चर एंड मालवा कल्चर इन मध्य प्रदेश. मालवा कल्चर की कुछ साइट्स हैं महेश्वर, नवदतोली, ईरान, राइट? रंगपुर प्रभास कल्चर इन गुजरात. स्वालदा कल्चर एंड जोरवे कल्चर इन महाराष्ट्र. सो दीज आर दी चाल्कोलिथिक कल्चर्स, राइट? सो नाउ विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ चाल्कोलिथिक एज. सो नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ चाल्कोलिथिक एज. Number 1 is that people of the Chalcolithic cultures did not know the art of writing. तो जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है Chalcolithic age is the part of pre-history and for pre-history we say that people do not know the art of writing, right? So Chalcolithic people did not know the art of writing. बट हम देखते हैं आगे चल के इंडस वैली सिविलाइजेशन भी Chalcolithic age के साथ ही डेवलप होती है and the people of Indus Valley civilization they knew the art of writing, okay? But the people of Chalcolithic cultures they did not know the art of writing, okay? Next point is that people of the Chalcolithic culture knew the art of copper smelting and they made metal artifacts out of copper, okay? And the tools that they used were small tools and weapons, example stone blades, right? And pottery में Chalcolithic people were the first to use painted pottery and the characteristic pottery of the Chalcolithic age was black and red pottery. Neolithic age में हमने देखी थी cold impressed pottery and in Chalcolithic age we see black and red pottery. Next is the livelihood. Chalcolithic people also practiced agriculture and they cultivated food grains, example wheat, rice, millets जिसमें आते हैं रागी and बाजरा, lentils, black gram, etc. And also the domesticated animals, right? Next point is about economy. Here we see the development of village economy and rural communities. और यहाँ हमें बार्टर सिस्टम भी देखने को मिलता है. इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग चाल्कोलिथिक कल्चर्स के लोगों को पोट्री सप्लाई करते थे एंड उनसे कॉपर लेते थे. आगे हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रोंज एज और ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. तो कॉपर वो लेते थे चाल्कोलिथिक कल्चर से एंड टिन वो लेते थे अफगानिस्तान वाले एरिया से एंड उससे वो बनाते थे ब्रोंज, राइट? सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट देयर हाउसेज, रिलीजन एंड बरियल प्रैक्टिसेस. So their houses were made of mud bricks and thatched roof and they were not acquainted with the burnt bricks. So Indus Valley civilization के लोग तो use करते थे burnt bricks but the people of Chalcolithic cultures were not acquainted with the burnt bricks. They used mud bricks to make their houses, right? Next point is about the religion. So Chalcolithic people worshipped nature and we also find terracotta figures of mother goddess here, right? Also they worshipped bull, right? So we can say that people of Chalcolithic cultures worshipped nature, all right? Next is about the burial practices. So in burial practices we see urn burial. So urn means कलश. तो क्या करते थे वो डेड बॉडी को क्रीमेट करके मतलब उसे जला के उसकी एशेज एंड बोन्स को अर्न में भरते थे एंड उस अर्न को, उस कलश को अपने घर के अंदर दफनाते थे, राइट? एंड कई जगहों पे कंप्लीट बॉडी बरियल भी देखने को मिलता है जिसमें कि एक बड़े से अर्न में, बड़े से कलश में फुल बॉडी को रख के उसे दफनाया जाता था, राइट? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पोट्स एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स वर डिपॉजिटेड इन द ग्रेव्स. और ग्रेव्स में वो कुछ पोट्स और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी बरी करते थे जिससे कि शो होता है उनका बिलीफ इन आफ्टर लाइफ और इन नेक्स्ट वर्ल्ड, राइट? सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ चाल्कोलिथिक एज. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्री हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री में हमने डिस्कस की स्टोन एजेस. दीज आर पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चाल्कोलिथिक एज. हमने इन सबके फीचर्स डिस्कस किए, इनकी साइट्स डिस्कस की, राइट? आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा. नेक्स्ट लेक्चर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिसे हम क्लासिफाई करते हैं एज प्रोटो हिस्ट्री, राइट? सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.